उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के आपने चर्चा की, फोन किया शरद पवार और उद्धव ठाकरे को, क्या बात हुई और क्या? देखिए, मैंने सम्मानीय श्री उद्धव ठाकरे जी और सम्मानीय श्री शरद पवार जी को फोन किया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो मुंबई के वोटर है उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तैयार किया गया है या उनको बनाया गया है। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है एक प्रकार से नॉन पार्टीशन माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि चूंकि आप महाराष्ट्र की अस्मिता को मानने वाले लोग हैं तो आपने भी महाराष्ट्र का एक वोटर ये देश का उपराष्ट्रपति बन रहा है, इसलिए आप उन्हें समर्थन दीजिए। इस प्रकार का मैंने उनसे निवेदन किया था। मुझे उद्धव जी ने कहा कि हम सबसे चर्चा करके फिर निर्णय करेंगे, और शरद पवार जी ने कहा कि चूंकि सारा अपोजिशन साथ में आकर एक कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो हमको उनके साथ जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर के कल महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, वॉर रूम तैयार किया ताकि एक नया मार्केट खोजा जा सके ऐसी परिस्थिति के लिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्रेड बैरियर्स तैयार हुए हैं उसको एक अवसर के रूप में लीजिए, इस प्रकार का संदेश दिया है, और इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए नए ट्रेड मार्केट्स तैयार कीजिए, नए ट्रेड रूट्स तैयार कीजिए, और इनको तैयार करते समय जो हमारे बिजनेसेस को कठिनाइयां आती है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स कीजिए, ऐसा एक संदेश दिया, जिसके चलते हमने हमारी महाराष्ट्र की जो मित्रा हमारी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ में एक कमेटी तैयार की है, जो कमेटी अल्टरनेट मार्केट्स क्या हो सकते हैं, टैरिफ से बचने के लिए हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा ला सकते हैं, इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और इसको फोकस रूप से करने के लिए मैंने वॉर रूम तैयार की है, जो हर महीने इन रिफॉर्म्स को ट्रैक करेगी, कितने रिफॉर्म्स हुए इसका विचार करेगी और उसको लागू किया गया है या नहीं किया गया है इसके ऊपर ध्यान दें। एक ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है खासकर मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ट्रैफिक काफी ज्यादा है और राज ठाकरे ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपको कुछ। देखिए, मुझे राज ठाकरे मिले थे, उन्होंने ट्रैफिक के बारे में कुछ सूचनाएं मुझे दी है और मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी अगर अच्छी सूचनाएं देता है तो हम उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में विधायक अतुल बाबा भोसले जी ने जो साक्ष्य हमारे सामने लाए हैं, जो एविडेंस हमारे सामने लाए हैं, वो बहुत गंभीर है, और इससे ये ध्यान में आता है कि वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है ये इसमें से बाहर आया है, और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए।